हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ ऑफ एनवायरमेंटल लॉ which is popularly known as the ताजमहल केस। वही ताजमहल जिसे बनाने में 22 साल लग गए थे, वही ताजमहल जिसे 22,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था, वही ताजमहल which is one of the 7 wonders of the world अभी पीला पड़ रहा है। यस, तो ये सारा केस जो है ये किसने सामने लाया, हम देखते हैं डिटेल में। सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पे एमसी मेहता थे पेटिशनर के प्लेस पे एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाज इन द प्लेस ऑफ रेस्पोंडेंट। जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इस पर्टिकुलर केस के लिए, इट वाज ऑफ जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस फैजानुद्दीन। तो जो फैक्ट्स हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बता देती हूँ ताजमहल के बारे में। तो वी ऑल नो कि ताजमहल जो है ये कहाँ पर स्थित है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। ये यमुना नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है ताजमहल। देन इट इज़ कंस्ट्रक्टेड होलली आउट ऑफ वाइट मार्बल। ये पूरी तरह से वाइट मार्बल से, संगमरमर से बनाया गया है। और 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ द ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में, यानी कि TTZ। तो ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है, ये कब बना था? तो ताज ट्रेपेजियम जोन यानी 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा एरिया जो कि ट्रेपेजियम के शेप में है। अब ट्रेपेजियम शेप मतलब क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल है। क्योंकि ये एरिया जो है इस पर्टिकुलर शेप में आता है, ये 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो ताजमहल के इर्द गिर्द का एरिया है, ये इस शेप में है, इस ट्रेपेजियम के शेप में। इसलिए हमने इस जोन को नाम दिया है द ताज ट्रेपेजियम जोन। तो ये जो जोन है ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स का बनकर मिलकर बनता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी है? फिरोज़ाबाद, आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, हाथरस एंड एटा, और राजस्थान का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो एक डिस्ट्रिक्ट। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी साइट्स आती है? तो यहाँ पर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं, जिसमें से एक है ताजमहल, दूसरा है आगरा फोर्ट और तीसरा है फतेहपुर सिकरी। तो ये TTZ यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन, इसकी बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों बनाया गया था ये, और कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 30 मई 1979 में, ताकि जो यहाँ पे जो ये सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जो मॉन्यूमेंट्स है, और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स है इस जगह में, तो वो उन्हें हम पोल्यूशन से बचा सके। तो इस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन वाज नॉट अलाउड, यानी कि सारी जो फैक्ट्रीज है जिसमें से पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, वो सारी फैक्ट्रीज इस पर्टिकुलर एरिया में बैन थी। तो आइए देखते हैं हम इस केस के फैक्ट्स। तो MC मेहता जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर है, ही विजिटेड द ताजमहल इन द ईयर 1984। तो 1984 में MC मेहता ये ताजमहल विजिट करने गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो ताजमहल का मार्बल है, इट वाज टर्निंग येलो ड्यू टू द वाइड स्प्रेड पोल्यूशन बाय द नियर बाय इंडस्ट्रीज। नाउ दैट मॉन्यूमेंट वाज अ बिट पिटेड, सो ही फाइल्ड अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने देखा कि इसका तो रंग जो है वो पूरी तरह से बदल रहा है, और साथ ही कुछ जगहों पर तो काले और ब्राउन कलर के धब्बे भी जो है वो पड़ गए हैं। तो उन्होंने पिटिशन फाइल किया, और अपने पिटिशन में उन्होंने कहा कि द रीजन बिहाइंड द मॉन्यूमेंट्स डिग्रेडेशन वर द केमिकल इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड द फाउंड्रीज, वेरियस एमिशंस ऑफ गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन लेड टू द डैमेज ऑफ द मॉन्यूमेंट। एंड इसकी वजह से एसिड रेन्स भी हो रही थी। द मिक्सचर टर्न्ड इनटू द एसिड रेन, जिसकी वजह से ताजमहल जो है वो खराब हो रहा है। द डैमेज वॉज क्वाइट विजिबल एज इट टर्न्ड आउट टू बी अ येलो पैलर ऑन द मार्बल्स। और ये जो डैमेज है ये काफ़ी विजिबल है, क्योंकि ताजमहल का जो पूरा रंग है मतलब वही बदल गया है, एक पीली सी परत उसके ऊपर चढ़ गई है। एंड एट सम प्लेसेस देर आर ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट्स ऑल्सो। द petitioner requested the court to take measures for the preservation of the monument। तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ताजमहल को प्रिजर्व करने के लिए
कुछ जो है वो स्टेप्स ली जाए, सम प्रिवेंटिव स्टेप्स शुड बी टेकन। तो यहाँ पर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व द पोल्यूशन इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द ताजमहल बट ऑल्सो द पीपल लिविंग इन द ताज ट्रेपेजियम जोन। तो कोर्ट ने ये देखा कि ये पोल्यूशन जो है ये बस ताजमहल को ही नहीं अफेक्ट कर रहा है बल्कि उस जोन में रहने वाले लोगों की भी लाइफ जो है वो इट इज़ एट रिस्क, ये पोल्यूशन की वजह से उन्हें भी हार्म हो रहा है। Then the court ordered that the industries which are not in the position to obtain gas connections shall stop its functioning with the aid of coke or coal in TTZ and they may have to relocate themselves। तो कोर्ट ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज अभी गैस कनेक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है वो नहीं ले सकते हैं, वो क्या करेंगे, गैस कनेक्शन किस लिए, ताकि आप कोल के मदद से या दूसरे फ्यूल मतलब जिससे कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है ऐसे फ्यूल के हेल्प से आप आपकी इंडस्ट्रीज रन कर रहे हो तो आप वो तुरंत बंद करेंगे। ओके, वो बंद करना है और आपको गैस से उसको रन करना है। बट अगर आपकी इंडस्ट्री इस पोजीशन में नहीं है कि गैस कनेक्शंस ले तो आपको तुरंत ही फंक्शनिंग बंद करना है। ऐसी इंडस्ट्रीज ने तुरंत अपना फंक्शनिंग बंद करना है, काम बंद करना है एंड दे मे हैव टू रिलोकेट देमसेल्व्स, और ये जो इंडस्ट्रीज है ये दूसरी जगह पर रिलोकेट करेंगे। आगे कोर्ट ने ये कहा कि जो 292 इंडस्ट्रीज है दे शैल चेंज ओवर द नेचुरल गैस एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो उन्होंने क्या है जो उनका इंडस्ट्रियल फ्यूल के बतौर वो क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल गैस, ताकि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे। हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा कि जो लेबर लॉज है, इंडस्ट्रीज लॉज है, तो उन्हें कुछ रूल्स होते हैं, दे हैव टू अबाइड बाय इट। तो उसमें से ये भी है कि इंडस्ट्रीज जो है उसका जो भी एमिशन है या जो भी रिलीज़ करते हैं जो भी प्रोडक्ट, दे शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। तो कोर्ट ने ये सीधे सीधे यहाँ पे कह दिया कि आप जो है नेचुरल गैस की एड से ही इंडस्ट्रीज रन करेंगे। The court also gave certain rights and benefits to the workmen employed in these 292 industries. The workmen shall continue of employment at the new town where the industry is shifted. The period between the closure of the industry in Agra and its restart at the place of relocation shall be treated as active employment and the workmen shall be paid. तो कोर्ट ने यहाँ पे देखिए वर्कमैन का भी पूरा ख्याल रखा है। अगेन हमने लेबर लॉ में पढ़ा है कि वर्कमैन के भी अपने राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी बताया कि जब तक मतलब अभी आगरा में आपकी इंडस्ट्री है, ओके, तो यहाँ पे इंडस्ट्री तो आपको तुरंत ही बंद करनी है। अब बंद करने से दूसरी जगह पर चालू होने तक का ये जो टाइम स्पैन है ना, यहाँ पर ये वर्कमैन जो है उन्हें इट विल बी ट्रीटेड एज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से उनका पेमेंट वगैरह सब चीज़ें दी जाएगी ताकि जो वर्कमैन है उनकी जो उनके राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो। तो आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ताजमहल है ये बस एक मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। क्यों एक ये इंडस्ट्री है, बिकॉज यहाँ पर एक साल में लगभग 20 लाख से ऊपर टूरिस्ट आते हैं और इस वजह से वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है रोज़गार मिलता है। तो इस तरह से कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला यहाँ पे लिया था। बट क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली जनवरी 2021 में जो ताज ट्रेपेजियम जोन है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ पे जो बैन था वो अभी हटाया गया है। मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को जो है वो परमिशन दी गई है, सिर्फ जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें परमिशन नहीं दी है, बट अदरवाइज़ बैन जो है वो हटाया गया है। एंड ऑल्सो जो ताज ट्रेपेजियम जोन है वहाँ पे 4108 ट्रीज़ कट करने की परमिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है ताकि वहाँ पे मथुरा झांसी रेलवे रूट जो है वो बन सके। तो आपकी नज़र में ये जो डिसीजन है ये आपको क्या लगता है, इज़ इट इन द फेवर ऑफ द एनवायरनमेंट, इन द फेवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये सच में एक डेवलपमेंट की तरफ हम
जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो एट व्हाट कॉस्ट। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाटा बाय बाय, टेक केयर।